और ये है दोस्तों एंट्री गेट जिसका नाम है बाबे इल्म। शुरू में हमने यहीं से एंट्री की थी और काफ़ी एक्साइटमेंट था हमें क्लास करने का कि क्लास में क्या होने वाले हैं, कितने बच्चे हैं, कहाँ कहाँ से है, ये सब सारी चीज़ें हमें मतलब शुरू में एक्सपीरियंस करने को मिली थी। और मेरे साथ है रेहान फजल, मीट दिस लेजेंड, लिविंग लेजेंड ऑफ मानू। तो जब आप बाबे इल्म से इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैप देखने को मिलेगा जिससे आपको ये मानू का ओवरव्यू समझ में आएगा। तो मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे टोटल बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पे 5 है और गर्ल्स हॉस्टल 3 है। और अच्छे से जान लीजिएगा कि यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन सा रूट है, मतलब रोड का क्या नाम है और किस एरिया का क्या नाम है और यहाँ पे कितने तरह के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, वो तो आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ से आप बस ओवरव्यू ले। तो ये आप मैप में दिखेगा, यहाँ पे है बाबे इल्म, ये है एंट्री गेट और वो गेट 2 मतलब लास्ट गेट। यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे डिपार्टमेंट के नाम। तो यहाँ का तो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सेंट्रल पार्क, जो कि मानू की आन बान शान एक तरह से कह सकते हैं। ये है दोस्तों मानू का पोस्ट ऑफिस और उसी के ठीक बगल में है ओवरसीज बैंक। तो ये है दोस्तों डक्कन डिपार्टमेंट, जहाँ पे डक्कन से रिलेटेड सारी पढ़ाइयाँ होती है। और मैं अभी जा रहा हूँ सीधा सेंट्रल पार्क। ये देखें, वो वहाँ पे बोर्ड है जहाँ पे आपको सारे तरह के मतलब नोटिस और मतलब जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये दोस्तों A+ ग्रेड है जो कि मानू को NASC के द्वारा मिला है, जो कि बहुत ही कम यूनिवर्सिटी को मिलता है। और ये है दोस्तों मानू का सेंट्रल पार्क, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे बच्चे लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए यहाँ पे आते हैं और काफ़ी अपना खूबसूरत टाइम बिता के जाते हैं। और यहाँ की ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ये जो मानू है काफ़ी ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड है, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग ठीक सेंट्रल पार्क के सामने। और ये है दोस्तों इंदौर, जहाँ पे सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होते हैं। इसके अंदर है जिम और कार्डियो एंड टेबल टेनिस जैसे स्पोर्ट्स होते हैं। और बाहर पे इसके मैं आपको दिखाऊंगा, ग्राउंड पे होता है फुटबॉल, क्रिकेट और भी काफ़ी तरह के गेम। हाँ, वॉलीबॉल का कोटा हो रहा। ये दोस्तों फुटबॉल ग्राउंड है और ये क्रिकेट। तो यहाँ क्रिकेट वाला कंप्लीट हो चुका है, इसमें ऑलरेडी ये लोग खेलते हैं। लेकिन अभी जो फुटबॉल ग्राउंड है इसमें ग्रास लग रहे हैं। और ये दूर पे आप नेट देख सकते हैं, वहाँ पे हम लोग खेलते हैं। ये डिस्टेंस में नेट रहा। तो ये अभी इंशाल्लाह 2-2.5 महीने में कंप्लीट होगा तो हम फिर से फुटबॉल खेलना शुरू कर देंगे। और अब मैं आपको दोस्तों दिखाने वाला हूँ मानू का फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स। और ये है दोस्तों समाना कॉलेज ऑफ डिज़ाइन स्टडीज़, जहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स होते हैं। और ये है दोस्तों मानू का डिस्टेंस बिल्डिंग, जहाँ से मानू के सारे डिस्टेंस कोर्स कंडक्ट होते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मानू के वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और अभी हम चलते हैं आगे डिपार्टमेंट की ओर। और आपको सभी तरफ हरियाली देखने को मिलेगी, मतलब आपको वो वाइब नहीं आएगी कि आप शहर में हैं, बिल्डिंग है, पॉल्यूशन है, वो वाइब ही नहीं आएगी। मतलब हैदराबाद का मौसम तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे ठंडी भी मतलब नॉर्मल पड़ती है आपके गांव के मुकाबले। तो जब आप यहाँ आइएगा तो ज़्यादा स्वेटर और इनर, ये सब टोपी रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े मोड़े रख लीजिएगा, वो सही रहेगा। तो दोस्तों आप थोड़े से ठीक आगे आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा एकेडमिक जोन। उधर एकेडमिक जोन हो गया, वहाँ पे VIP एंड रेसिडेंशियल जोन हो गया, जहाँ पे वहाँ पे हेल्थ सेंटर भी आता है और OT भी उधर ही आता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और ये है दोस्तों स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस, जिसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं एंड मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि मानू के वेबसाइट में विज़िट करिए और सारे डिटेल्स में इंफॉर्मेशन ले लीजिए। क्योंकि जब मैं बहुत सारे कोर्सेज और डिपार्टमेंट्स को एक्सप्लेन करने लगूंगा तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये है दोस्तों मोहब्बत चौक, जिसके ठीक आगे हमारा मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है। और हम लोग दोनों जो है मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में अपनी BA की डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके आगे लॉ डिपार्टमेंट भी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूँ, तो व्लॉग पे बने रहें। और जब आप सीधे जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ व्यू देखने को मिलेगा। और ये है दोस्तों कल्चर एक्टिविटीज सेंटर, जिसने नेशनल भी जीता हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे क्लब है, जैसे ड्रामा क्लब, लिटरेरी क्लब, म्यूज़िक क्लब, फिल्म क्लब, फाइन आर्ट्स, टूरिज़्म एंड जेंडर चैम्पियनशिप क्लब। सो यहाँ पे सारे मुख्तलिफ क्लब है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। और आप 24 घंटे निगरानी में हैं। और ये है दोस्तों सेंट्रल लाइब्रेरी, जहाँ पे आप मुख्तलिफ किताबें पढ़ सकते हैं। और उसी के ठीक अपोजिट साइड में आता है हमारा मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जो कि इसका नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर। तो इसके बारे में आपको रेहान फजल अच्छे से बताएंगे। और दोस्तों तू बोल रहा है इसके बारे में, रेहान बताएगा। और दोस्तों इसके ठीक अपोजिट साइड में आता है हमारा स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, और इसके बारे में आपको रेहान फजल ठीक से बताएगा। ये है स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपको मीडिया से रिलेटेड और मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी पढ़ाई होती है। तो मास कम्युनिकेशन से जस्ट साइड में है स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जहाँ पे कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी पढ़ाइयाँ होती है, जैसे BBA, MCOM, BCOM एंड MBA एंड PhD सारे। तो आप रिसर्च कर लीजिएगा डिटेल्स। तो अब हम चलते हैं आगे। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ
स्कूल ऑफ साइंस एंड पॉलिटेक्निक, जहाँ पे साइंस एंड पॉलिटेक्निक के रिलेटेड पढ़ाई होती है। और ये दोस्तों पूरा नेचर से कवर है और ये सामने बहुत ही ह्यूज स्टोन है, तो उसकी वजह से ये डिपार्टमेंट मतलब खूबसूरत है, थोड़ा कम नज़र आता है, खूबसूरत है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ऐसा कुछ व्यू रहा। आइए आपको दिखाते हैं मानू लॉ स्कूल, जहाँ पे होती है LLB, BA LLB यानी इंटीग्रेटेड कोर्स, और LLM और PhD। और ऐसा कुछ व्यू रहा इसका। ये साइड पे हो गया पार्किंग। ये है दोस्तों इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI, स्किल इंडिया मानू ITI। एंड उसी के ठीक हमारे बाद आ जाता है CIT बिल्डिंग। ये है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब उसके आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों आज मैं व्लॉग संडे को बना रहा हूँ, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं और मैं संडे को ही अपना व्लॉग बनाना मुनासिब समझा। एंड इसके बाद 2 डिपार्टमेंट आता है, लास्ट 2 डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लोर करने वाली जगह है, जैसे एडवेंचर आप कर सकते हैं। बहुत सारे ब्यूटीफुल लोकेशंस है मानू में, वो आपको सीनियर से पता लगेगा, तो वो आके आप कवर कर लीजिएगा। ये है दोस्तों एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पर DLED, B.Ed, M.Ed, PhD, उसके साथ साथ BSc B.Ed, BA B.Ed, BCom B.Ed यानी इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है यहाँ पे। और यहाँ की प्लेसमेंट इस यूनिवर्सिटी के लिए सबसे अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि ये वही डिपार्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट दिया है इस यूनिवर्सिटी को। तो रेहान फजल आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं, और स्पेशली फ्रेशर्स को। देखिए दोस्तों, जब आप इस यूनिवर्सिटी आएंगे यहाँ, तो कुछ लोग आपको इस यूनिवर्सिटी का तारीफ भी करेंगे, कुछ बुराई भी करेंगे, लेकिन आपको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। आपको आना है यहाँ, अच्छे से तालीम हासिल करना है और अपने करियर पे फोकस करना है, साथ में अपने लाइफ को एक्सप्लोर करना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, बस इतना ही। बस इतना ही। और आपको मैं आप टिप्स देता हूँ आपको। फर्स्ट ईयर में जब आएंगे तो आपका थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर कम होगा, तो आप हैदराबाद को एक्सप्लोर करिएगा। कसम से बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी जगह है। हैदराबाद को एक्सप्लोर करिएगा, और यूनिवर्सिटी यहाँ को का एक्सप्लोर करिएगा। व्यंजन का जो मज़ा है ना, मतलब यहाँ के खाने का मज़ा आप लेना नहीं भूलिएगा, ओहो, क्योंकि मुझे लगता है मतलब यहाँ जो नॉनवेज मिलता है ना, वो शायद पूरा इंडिया में कहीं शायद ही मिलता हो। शायद ही मिलता है। और दोस्तों ये हमारा आ जाता है लैंग्वेज डिपार्टमेंट, जो काफ़ी लास्ट पे और दूर है। तो इसमें अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश, हिंदी और पर्शियन जैसे लैंग्वेजेस पढ़ाई होती है, और भी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस है, आप रिसर्च कर सकते हैं। और ये हमारा आ जाता है आखिरी लास्ट डिपार्टमेंट, और यहाँ हमारी 2-3 मतलब क्लासेस होती है, तो ये काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो काफ़ी गर्मियों में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये ओवरऑल रहा हमारा सारा डिपार्टमेंट। इंशाल्लाह मैं तो सोच रहा हूँ सारा डिपार्टमेंट कवर हो गया। छूटा नहीं ना कुछ? पता नहीं छूटा कि नहीं। अगर आप छूटा है कोई डिपार्टमेंट तो आप वो कमेंट करके बताएं। सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। और मैं वीडियो काफ़ी दिनों बाद डाल रहा हूँ, और अब मैं किसके रिलेटेड वीडियो बनाऊँ आप मुझे कमेंट करके बताएं। और मैं एक मुख्तलिफ जैसे मैं बना सकता हूँ किसी हॉस्टल के ऊपर, या स्पोर्ट्स के ऊपर, एंड किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, या कोर्स के ऊपर, तो वो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। और मैं जो है शॉर्ट्स भी बनाता हूँ इस डिपार्टमेंट, इस मानू के कैंपस में, और भी मुख्तलिफ तरीके से शॉर्ट बनाता हूँ, वो आप देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे सब्सक्राइब कर ले।